हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेस्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीसेंट इवेंट को। रिसेंटली क्या हुआ, अगस्त 5 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन जो है, जिनको यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं, उनके बीच में रशिया के शहर सोशी के अंदर एक मीटिंग हुई जिसे सोशी समिट के नाम से जाना जा रहा है। और इस मीटिंग के अंदर दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ एनर्जी एंड इकोनॉमिक फील्ड में कोऑपरेट करने के लिए एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, एक दूसरे को कुछ प्रॉमिसेस की। अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि सोशी समिट के बाद यूरोप के जो लीडर्स हैं वो काफी टेंशन में आ गए। क्यों, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा थी कि कहा गया कि अगर टर्की इसी तरीके से रशिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं, अपना जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसे डीपन करती रही, बढ़ाती रही, तो हमें टर्की के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाने होंगे और जो टर्की की इकोनॉमी के लिए और उसके प्रेसिडेंट एर्डोगन के लिए अच्छे नहीं होंगे। याद रहे, टर्की जो है उसके ऊपर अमेरिका के ऑलरेडी सैंक्शंस हैं काट्सा प्रोविजंस के अंदर, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। क्यों? क्योंकि टर्की ने अमेरिका की लाख धमकियों के बाद भी रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो परचेस किया और अमेरिका को ये सहन नहीं हुआ, तो अमेरिका ने टर्की के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। साथ में ये भी याद रखिएगा, भारत जो है उसने भी अमेरिका की धमकियों के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेस किया, लेकिन इंडिया को सैंक्शन से या काट्सा जो एक्ट है अमेरिका का, उससे एग्जेम्पशन मिल गया, इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया। आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टर्की और भारत के साथ सेम गलती पे अमेरिका के टर्म्स में अलग अलग तरीके का व्यवहार क्यों? भारत पे कोई सैंक्शंस नहीं और टर्की के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस। आइए इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये जो रिसेंटली सोशी समिट हुई और इसमें जो एग्रीमेंट हुआ उसके कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ। दोनों ही कंट्रीज ने डिसाइड किया कि टर्की जो है उसका रशिया के साथ जो ट्रेड है, अब रशियन कंपनीज जो हैं वो रशियन करेंसी रूबल के अंदर टर्की में पेमेंट्स कर सकते हैं। यानी रशिया की जो कंपनीज हैं अब उनको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी टर्की को पे करने के लिए। आपको पता होगा यूक्रेन वॉर चल रहा है और यूक्रेन के इस वॉर के कारण ही रशिया और जो वेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनके रिलेशनशिप्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, मैंने वीडियोस भी बनाई है इसके ऊपर, और इसीलिए रशिया जो है वो डॉलर का इतने आसानी से यूज नहीं कर सकती। तो टर्की ने उसको एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि ठीक है, आप अपनी करेंसी रूबल में ही हमको पे कर दीजिए। ग्रोइंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। साथ ही में रशिया ने टर्की को प्रॉमिस किया है कि हम आपको गैस एक्सपोर्ट करेंगे, यानी टर्की की एनर्जी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो रशियन टूरिस्ट हैं जो टर्की जाते हैं वो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब कार्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मास्टर और वीजा कार्ड जो है उन्होंने अपने ऑपरेशंस को रशिया के अंदर बंद कर रखा है, तो रशियन सिटीजन्स इस कार्ड को यूज नहीं कर सकते, तो पेमेंट कैसे करें? तो टर्की ने कहा कि आप अपने जो टूरिस्ट है उन्हें भेजते रहिए टर्की के अंदर, हम आपको ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं इनको काउंटर करने के लिए एक रास्ता बताते हैं। आप क्या कीजिए,
जो रशियन पेमेंट सिस्टम है MIR, आप मीर के जो कार्ड्स हैं वो हम टर्की में एक्सेप्ट करेंगे। तो जो मीर पेमेंट सिस्टम है रशिया का, उसके जो कार्ड्स हैं अब वो रशियन टूरिस्ट यूज कर सकते हैं टर्की के अंदर, उनको मास्टर और वीजा कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो जो अदर फील्ड्स है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, इनके अंदर भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। इन एग्रीमेंट्स के पॉइंट से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि टर्की एक तरीके से रशिया को एक रास्ता दे रहा है कि कैसे रशिया जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं यूक्रेनियन वॉर के चलते, उनको काउंटर कर सकता है ना। रूबल्स में पेमेंट कर दो, मीर पेमेंट सिस्टम, और वहीं पे रशिया भी टर्की को एक तरीके से टूरिज्म में बढ़ावा देगा, एनर्जी में बढ़ावा देगा एंड अदर फील्ड्स में, यानी एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है उसे इम्प्रूव करके ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज के जो सैंक्शंस हैं उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं व्हाई इज यूरोप सो कंसर्न्ड। तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे इकोनॉमिक, ताकि रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्हें झुकना पड़े और उन्हें अमेरिका की बात मानना पड़े, यूक्रेन वॉर से पीछे हटना पड़े, राइट। लेकिन टर्की उसको एक ऑल्टरनेटिव रूट दे रही है इन सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए, हमने डिस्कस किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अमेरिका और उसके वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज को पसंद नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पे जो बात ध्यान देने लायक है वो ये है कि टर्की जो है वो कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है, वो यूरोप के लिए बहुत मायने रखती है। भले ही टर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। साथ ही में टर्की जो है वो अमेरिका लेड जो नाटो ग्रुप है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हिस्सा है। और ये नाटो क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ ब्रीफ में, वैसे मैंने मल्टीपल वीडियोस में इसको बताया है। नाटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है, वो एक मिलिट्री अलायंस है अमेरिका और उसकी एलाई कंट्रीज का। एंड ये मिलिट्री अलायंस जो है ये वर्क करती है म्यूचुअल डिफेंस प्रिंसिपल पे, यानी अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होता है तो सारी नाटो की कंट्रीज मिल करके जो सामने एनिमी कंट्री होती है उससे डील करती है। तो टर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर, नाटो का मेंबर होने के बावजूद अमेरिका के सबसे बड़े एडवर्सरी दुश्मन कंट्री रशिया का साथ दे रही है। तो इससे टेंशन तो होनी है। इसके अलावा अब बात यह है कि टेंशन हो रही है, टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यूरोपियन लीडर्स के लिए इतना आसान नहीं है टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाना। आपको पता है जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया रशिया ने 2014 में, तो टर्की ने इसका विरोध किया था और कहा था कि क्रीमिया का जो एनेक्सेशन रशिया कर रहा है वो इलीगल है और कभी भी टर्की एक्सेप्ट नहीं करेगा कि क्रीमिया जो है वो रशिया का हिस्सा है। लेकिन फिर भी जब अमेरिका और उसके जो दोस्त कंट्रीज हैं, एलाई कंट्रीज हैं, उन्होंने जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो टर्की जो है वो उन सैंक्शंस का हिस्सा नहीं था। आखिर टर्की जो है वो ये सब कैसे कर पाता है? टर्की जो है वो यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेटो को रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ईस्टर्न यूरोप में नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं आपकी, फिनलैंड एंड स्वीडन जो नेटो का हिस्सा बनना चाहती हैं, अगर ये करना है तो इसके लिए टर्की का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब
सीरिया में सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं वो सीरिया से मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके यूरोप में जाने लगे और यूरोप के अंदर एक रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो होने लगा। तो टर्की जो है उसने यूरोप को हेल्प किया था। उन्होंने कहा कि ये जो लोग सीरिया से माइग्रेट करके यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं इनको हम टर्की में ही रोक लेंगे, प्रोवाइडेड आप हमें कुछ इकोनॉमिक हेल्प करेंगे इन रिटर्न। सो टाइम टू टाइम टर्की जो है वो यूरोप के लिए अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसे मेंटेन करता आया है। अब जब एक इतना इम्पोर्टेंट पार्टनर रशिया के समीप जा रहा है तो यूरोप जो है वो कंसर्न तो होगा ही। ठीक है, देखते हैं आगे इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप नेटो मेंबर्स जो हैं उनको देख सकते हैं। टर्की इज अ नेटो मेंबर, दिस इज टर्की, एंड ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, देखेंगे आगे के डेवलपमेंट्स को। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड यस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको मिल रहा है 30+ वीडियो कोर्सेज, 550 मॉक टेस्ट, 550 स्टडी नोट्स एंड डेली लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स।